हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फ्रेश क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर स्पर्म अर्थात शुक्राणु पर बात करने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ बोर्ड एग्जाम में भी ये प्रश्न बनकर आ जाता है। चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे, है ना। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को क्लियर करते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। क्या होता है, स्पर्म को हम चार भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? चार भागों में। नंबर एक शीर्ष, नंबर दो ग्रीवा, नंबर तीन मध्यखंड और नंबर चार पुच्छ। ठीक है, इस प्रकार हम स्पर्म को चार भागों में बांट सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं इसके शीर्ष की। शीर्ष में क्या होता है, यहां पर सबसे ऊपर एक्रोसोम दिखाई पड़ता है। लेकिन उससे पहले आपको एक बात आनी चाहिए, ये स्पर्म जो होता है ये जीव द्रव्य झिल्ली से आवृत होता है। जीव द्रव्य झिल्ली से आवृत होता है। ठीक है, अब यहां पर इसके शीर्ष में सबसे शीर्ष पर एक भाग पाया जाता है जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं। नाम याद रखना, क्या कहते हैं? सॉरी, है ना, क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। अब कोई प्रश्न करता है एक्रोसोम क्या है, एक्रोसोम कैसे बनता है, एक्रोसोम का क्या कार्य है? तो देखिए, एक्रोसोम का निर्माण गोल्गी बॉडी या गोल्गी कैसे होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सीधा प्रश्न पूछ दिया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो एक्रोसोम है ना, इसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ये निषेचन के समय अंडाणु की परत को नष्ट करने का काम करते हैं। जो एक्रोसोम होता है उसमें पाचक एंजाइम होते हैं, ये निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन के समय अंडाणु की बॉल को नष्ट करने का काम करते हैं। अब इसके बाद आप देख सकते हो यहां पर केंद्रक युक्त पदार्थ होता है ना। यहां पर केंद्रक युक्त पदार्थ होता है, या फिर कह सकते हो इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद बात आती है ग्रीवा की। किसकी बात आती है? ग्रीवा की। तो ग्रीवा क्या होती है? ग्रीवा मध्य भाग को शीर्ष से जुड़ने का काम करती है ना। मध्य भाग को शीर्ष से जुड़ने का काम ग्रीवा करती है। अब ग्रीवा में क्या होता है, ग्रीवा में दो तारक होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, भूलना नहीं है, स्पर्म के पास दो तारक पाए जाते हैं। ये नंबर कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मध्यखंड की, है ना। मध्यखंड क्या होता है? चलिए देखिए क्या होता है। मध्यखंड में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म में कहां होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया मध्यखंड में पाए जाते हैं। आपको क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म को तैरने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? तैरने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद अगला और अंतिम खंड है, वो है पूंछ। क्या है? पूंछ। अब आती है स्पर्म में पूंछ की क्या रिक्वायरमेंट होती है। पहला इसका काम है तैरने में सहायक, है ना। जब फर्टिलाइजेशन क्रिया हो रही होती है, यानी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, तो क्या होता है, स्पर्म वेजाइना के अंदर तैरता है। तो तैरने के लिए इसको पूंछ की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा, दिशा प्रदान करना, है ना। स्पर्म को किस दिशा में जाना है, क्या करना है, किस डायरेक्शन में उसको मूव करना है, ये काम भी कौन निर्धारित करता है? इस दिशा निर्धारण का काम भी पूंछ के पास होता है। इसके बाद यहां पर आप ये देख रहे हो, ये होता है एक्सोनीम। क्या होता है? ये एक्सोनीम होता है। क्या होता है? ये एक्सोनीम होता है, देख सकते हो। ये क्या होता है? एक्सोनीम। अब एक्सोनीम देखो, ये पूंछ से बाहर आ जाता है इसका कुछ भाग, इसे हम एंड पीस ऑफ टेल कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, है ना। कुछ एक्सोनीम बाहर आ जाता है, इसे हम एंड पीस ऑफ टेल कहते हैं। क्या होता है? ये एक्सोनीम का वह भाग होता है जो सेल मेम्ब्रेन से आवृत नहीं होता है। ये एक्सोनीम का वह भाग होता है जो सेल मेम्ब्रेन से आवृत नहीं होता है ना। इसके बाद यहां देख सकते हो क्या होता है कि यहां पर मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, है ना। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, कि एंड पीस ऑफ टेल क्या है। अब यहां पर आते हैं, ये नर युग्मक होता है। स्पर्म क्या होता है?
नर युग्मक होता है। दूसरा पॉइंट, ये अगुणित होता है। स्पर्म कैसा होता है? अगुणित होता है ना। अगला पॉइंट क्या होता है? शुक्राणु दो प्रकार के होते हैं। शुक्राणु कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक्स और वाई। कौन कौन? एक्स और वाई। इसके बाद शुक्राणु का बनना शुक्र जनन कहलाता है। यदि तुमसे कोई पूछे शुक्र जनन क्या है तो बता सकते हो, शुक्राणु के बनने की क्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्र जनन कहते हैं। मानव में शुक्राणु लिंग निर्धारण करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। मानव में लिंग निर्धारण का काम जो है वो किसका है? स्पर्म का है। इस प्रकार मैंने आपको लगभग सारे पॉइंट आपको बता दिए हैं। चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप भी एनसीईआरटी को उठाइए और पढ़िए, आपको सारे टू द पॉइंट मिलते हुए दिखेंगे। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, नीट की, टीजीटी की, पीजीटी की, क्लास 12 एंड 10th के साथ साथ कोई भी बायोलॉजी संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारी क्लास को पढ़िए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपको जिस क्लास की, जिस टॉपिक की आवश्यकता हो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।